क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर बीजेपी भरोसा कर सकती है? मतलब वो नीतीश कुमार जिनके बारे में कहा जाता है कि चचा सबके हैं, क्या उन पर भरोसा हो सकता है? वेल, एक इंटरेस्टिंग जानकारी हम आपको बता दें कि साल 2019 में चंद्रबाबू नायडू वो पहले नेता थे जिन्होंने सारे अपोजिशन के नेताओं को बुलाया था ताकि मोदी के खिलाफ आ जाओ और थोक के भाव मोदी जी के बारे में अनर्गल बातें कही थी। 2024 में नीतीश कुमार वो नेता थे जिन्होंने सबसे पहले पटना में बुलाकर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक की थी और अब इन्हीं दोनों के सहारे बीजेपी जो है वो 293 के आंकड़े को पहुंची है, जो 272 के आंकड़े से थोड़ा सा आगे पहुंच जाता है। अब बीजेपी क्योंकि अकेले उस दहलीज पर नहीं पहुंच पाई है तो उसे बैसाखी के सहारे को लेकर चलना होगा। लेकिन सवाल यह है कि वो चचा नीतीश जो सब के रहे हैं, क्या वो बीजेपी के होकर रह पाएंगे? यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अनाउंसमेंट कर दी कि वो बीजेपी के साथ है, चंद्रबाबू नायडू ने भी अनाउंसमेंट कर दी कि वो बीजेपी के साथ है, लेकिन चचा नीतीश जिनके बारे में कभी लालू यादव ने कहा था कि उनके पेट में दांत है और उनके दाएं हाथ में क्या है वो बाएं हाथ को पता नहीं होता, वो अब तक खामोश बैठे हैं और इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि चचा हैं किसके। लेकिन सवाल यह भी है कि चाहे नीतीश हो या नायडू, क्या इन दोनों पर भरोसा हो सकता है? दरअसल लोकसभा चुनाव के रुझानों में टीडीपी और जेडीयू जो है वो किंग मेकर बनकर आई है। एनडीए का सारा दारोमदार जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार और टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू पर टिका है और अब देखना होगा कि नीतीश और नायडू क्या एनडीए के साथ बने रहेंगे या फिर समय देखकर पलटी मार देंगे। बीजेपी को झटका लगा है। मोदी जी सामने आए, भले ही कह रहे हैं कि भाई 1965 के बाद पहली बार ऐसा है कि सरकार तीसरी बार रिपीट हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार अकेले दम पर रिपीट नहीं हो रही है। सरकार को आगे बढ़ने के लिए, बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए टीडीपी और जेडीयू का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे में बीजेपी उन्हें साथ रखना चाहती है तो इंडिया गठबंधन जो है वो उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह कि नीतीश और नायडू क्या एनडीए के साथ रहेंगे या वक्त देखकर पलटी मार देंगे? सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या कैसे फैसला ले ये नीतीश के सिवा कोई नहीं जानता है। नीतीश कुमार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ रह चुके हैं और आज भी जब नतीजे निकलकर सामने आए हैं तो ना तो सोशल मीडिया पर कोई उन्होंने पोस्ट डाली है, ना उन्होंने टीवी में आकर कोई बयान दिया है और ना कहीं से कोई ऐसा इशारा किया है कि नीतीश किसके हैं। नीतीश वैसे सबके हैं, क्योंकि नीतीश की शुरुआत लालू यादव के साथ हुई थी। लालू यादव के साथ उन्होंने शुरुआत की लेकिन कुर्सी के लिए फिर अलग अलग हो गए। 1998 से लेकर 2013 तक वो एनडीए के साथ रहे। 14 में नरेंद्र मोदी का नाम आया तो फिर एनडीए से अलग होकर वापस लालू के पास चले गए। लालू के पास गए तो 15 में साथ में चुनाव लड़ा। उसके बाद फिर 17 में बीजेपी के पास आ गए, बीजेपी के साथ फिर कुछ दिन रहे। फिर 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, बिहार में 2 साल सरकार चलाई। उसके बाद 22 में फिर पलटी मारी और कांग्रेस आरजेडी लेफ्ट पार्टियों के साथ सरकार बनाई। लेकिन 24 में एक बार फिर चचा जो है वो लौट आए और कहे कि अब की लौटे हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे और यहीं सारा काम करेंगे। अब सवाल यह है कि जो चचा अपनी मनमर्जी से इस पलटी से उस पलटी जाते हैं और जिनको लेकर विपक्ष भी कह रहा है कि चचा बैठे भले उधर है लेकिन वो हमारे दिल में भी है और हमको भी यकीन है कि वो चचा हमारी तरफ आ जाएंगे। ऐसे में क्या वो नीतीश एनडीए के रह पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। एनडीए के साथ रहते हैं तो बीजेपी के लिए सियासी मायने मुफीद रहेंगे, पलटी मारते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए संजीवनी काम करेंगे। अब दूसरा सवाल है टीडीपी का। आंध्र प्रदेश में सियासी बाजी पलटने वाले टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू 2024 में किंग मेकर बनकर उभरे हैं। नायडू बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, 16 सीटें जीते हैं। 1998 में बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए का हिस्सा थे, जिसके बाद 2018 तक दोस्ती रखी। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और विपक्षी खेमे का हिस्सा बने। 19 में कांग्रेस के संग मिलकर चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव नहीं जीते। 19 में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को लाने के लिए काफी मेहनत की थी। इसके बाद वापस लौटे 24 में, लेकिन 24 में लोकसभा और आंध्र प्रदेश के विधानसभा ठीक चुनावों से पहले वो जेल गए थे और वहां से जेल जाना उनके लिए फायदेमंद रहा। नायडू अब किंग मेकर बनकर लौटे हैं। ऐसे में नायडू अगर एनडीए के साथ रहते हैं तो बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले, लेकिन अगर नायडू खिसक लेते हैं
तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत सारी होने वाली हैं। सवाल यही कि नायडू और नीतीश क्या गुल खिलाएंगे, क्या बीजेपी के साथ रहेंगे या चचा जो है वो इधर से उधर जाकर नई सरकार को समर्थन देंगे। देखते हैं नीतीश और नायडू किसके हैं, एनडीए के या आईएनडीआईए के।